औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। कवि रमाशंकर यादव विद्रोही की ये पंक्तियां सच में हमारे देश में औरतों की कहानी है। और उससे भी ज्यादा कड़वा सच ये है कि हम और हमारा समाज ये सब जानते हुए भी चुप हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज वो देश और समाज के हर मसले पर चुप होता जा रहा है। एक अजीब सी चुप्पी का दौर चल पड़ा है जिससे हम मुंह मोड़ते जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, घरेलू हिंसा पर घातक बनती चुप्पी। दोस्तों, घरेलू हिंसा की सबसे बड़ी वजह है हमारे समाज का महिलाओं को देखने का, उन्हें समझने का नजरिया और मानसिकता। वो लड़की है, वो महिला है, वो औरत है और उसे समझना चाहिए कि वो तो आदमी है। उसका क्या? बचपन से लेकर शादी होने तक या यूं कहें उसके मरने तक औरतों को हमेशा उनका कर्तव्य समझाया जाता है। उसके पति के लिए उसका क्या कर्तव्य है, उसके सास ससुर के लिए क्या कर्तव्य है, हर कोई उसे कर्तव्य समझाता है, परंतु कोई उसके अधिकार को उसको नहीं समझाता। क्यों? क्योंकि ये समाज आज भी मानता है कि औरतों के कोई भी अधिकार है ही नहीं। घरेलू हिंसा को सहने की सलाह, उसे बर्दाश्त करने की सलाह ये समाज उसे देता है। अपनों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ शिकायत करके तुझे क्या मिलेगा? लोग क्या कहेंगे? अगर सड़क पर किसी महिला के साथ कुछ हो जाए तो समाज के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब घरेलू हिंसा या अपने ही घर में विरोध की बात हो तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। हमारा समाज कहता कुछ और है और करता कुछ और। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को जो आज भी महिलाओं को नहीं समझता। उनके कर्तव्य की तो बात करता है, परंतु उनके अधिकार की बात नहीं करता। हर हाल में चुप रहूंगी, उफ तक नहीं करूंगी, घर की बात, घर की इज्जत जैसी बातें परवरिश के क्रम में ही उनके मन में इतने अंदर तक बैठा दी जाती है कि अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी कई बार तमाम कानूनी जानकारियों के बावजूद घरेलू हिंसा का दर्द झेलती रहती हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएं कितनी बड़ी हैं, ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है और कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। इन सभी के बावजूद घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते हैं वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 5 मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। आइए कुछ तथ्यों पर बात करें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है। मतलब कि जहां 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2021 में ये संख्या 4,28,278 थी। यानी भारत में लगभग 4.5 लाख महिलाओं पर हिंसा हो रही है। ये सच में शर्म से डूबने वाली बात है उस देश के लिए जहां हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो हमारा नजरिया है ना कि क्या फर्क पड़ता है, बस इसी नजरिए को हमें बदलने की जरूरत है। नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सख्त घरेलू हिंसा कानून 2005 के होने के बावजूद भी देश में हर 3 महिलाओं में से 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि लगभग 80% महिलाएं कभी अपने पति के जुल्मों की शिकायत ही नहीं करती। दोस्तों, हर रोज महिलाओं के खिलाफ जुर्म बढ़ रहे हैं। क्या अब भी हमारी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंच रही जिस पर हम इतने डींगे हाँकते हैं? समाज में उत्पीड़न, शोषण और हिंसा का निरंतर बढ़ता ग्राफ अब और बढ़ता जा रहा है और जिस पर हमें अपनी चुप्पी तोड़नी ही होगी। हमें इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी ही होगी। और आवाज उठाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी प्रकार की हिंसा करने लगे, लेकिन हमें समाज में फैले इस चुप्पी को तोड़ना ही होगा।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, गलत के खिलाफ हमें बोलना ही होगा। आप हमें बताइए कि देश में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज को और परिवार को किस तरह की कोशिशें करनी चाहिए और घरेलू हिंसा के खिलाफ बना कानून वर्तमान में कितना कारगर है। दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।